प्यारे बच्चों नमस्कार। तो हो जाओ तैयार क्योंकि मेरे पास आ चुका है कक्षा 7वीं वालों का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आज की इस क्लास में हम आप सभी को कक्षा 7वीं हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। काफ़ी ही ज़्यादा बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा हिंदी का पेपर 17 मार्च 2025 को होने वाला है, तो ऐसे में हमें एग्ज़ाम से पहले ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता दीजिए ताकि हम एग्ज़ाम पेपर में जाकर गर्दा उड़ा सके। तो प्यारे बच्चों हमारे पास देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। क्लास 7 विषय है आपका हिंदी। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद में वर्ग क्रमांक अर्थात आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद में विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, प्रखंड लिख दीजिएगा, संकुल का नाम लिखिएगा और वह विद्यालय आपका किस जिला के अंतर्गत आते हैं वो जिला का नाम लिखेंगे। उसके बाद में नीचे आपके शिक्षक जो होंगे जो आपका एग्ज़ाम पेपर ले रहे होंगे वे यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और नीचे आप अपना एग्ज़ाम डेट ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन कौन से पूछे जाने वाले हैं। पहला सवाल कुछ इस प्रकार से होंगे कि कोष्ठ में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे प्यारे साथियों। तो ऐसे में आप सभी को पूरे 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि साइकिल की सवारी पाठ डॉट डॉट है। ऑप्शन में दिए गए हैं कहानी या व्यंग्य कथा। तो प्यारे साथियों कक्षा 7वीं की हिंदी आप लोग पढ़े हैं तो मालूम है आपको कि साइकिल की सवारी पाठ की यह कहानी है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप कहानी डालेंगे। उसके बाद में है कि मैदान मार लेना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, हार मान लेना या लड़ाई जीतना। तो मैदान मार लेना का ही मतलब होता है कि लड़ाई जीत लेना। अगर ये हार मान लेना कब होता, जब ये पीठ दिखाना होता प्यारे साथियों, तो हार मान लेना होता। फिर कहता है कि अब्दुल कलाम का जन्म डॉट डॉट में हुआ था, बिहार में हुआ था या फिर तमिलनाडु में हुआ था। तो प्यारे साथियों आप सभी को मालूम है कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिसका नाम है अबुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उसके बाद में कहता है हिमसुक एक डॉट डॉट है। तो प्यारे बच्चों हिमसुक एक जानवर नहीं था, यह एक पक्षी था। तो यहाँ पे आप पक्षी डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे साथियों कहता है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास डॉट डॉट हो। तो यह आपके पाठ्य पुस्तक के कविता का एक सेम टू सेम लाइन लेकर पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास सरल हो या गरल हो। तो जिसके पास प्यारे साथियों गरल हो। गरल मतलब क्या होता है, विष होता है अर्थात जहर होता है। भुजंग का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, सांप होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सही के लिए सही का टिक, गलत के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ये भी आपके 10 नंबर में ये सवाल पूछे जाते हैं। कहता है ऐसे ऐसे पाठ एक एकांकी है। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे पाठ जो है यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो यह प्यारे साथियों एकांकी है। कल्पना चावला का संबंध अंतरिक्ष से है, ये भी बात सही है। आप सभी को मालूम है कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाती है, अपना कृत्रिम उपग्रह बनाकर छोड़कर आती है, लेकिन जैसे वो भारत के सरजमीन पे कदम रखने ही वाली होती है तब तक उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी वहीं पे तत्काल मृत्यु हो जाती है। सम्मान का विलोम शब्द प्रेम होता है। तो प्यारे बच्चों सम्मान का विलोम शब्द प्रेम नहीं होता है। सम्मान का विलोम शब्द क्या होता है प्यारे साथियों, तो ये अपमान होता है। तो अपमान तो दिया नहीं गया है, यहाँ पे प्रेम दिया गया है, इसीलिए यह हमारा क्रॉस का टिक लगाएंगे अर्थात यह गलत है। उसके बाद में कहता है कि नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। तो प्यारे बच्चों नेता का स्त्रीलिंग बिल्कुल नेत्री होता है। तो राइट आंसर आपका ये नेत्री ही होगा, तो हम सही का टिक लगाएंगे। उसके बाद में है गुड्डी के 5 भाई है। तो प्यारे साथियों कहानियाँ पढ़े हैं ना, तो गुड्डी के 5 भाई है ना, बिल्कुल है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों हम सही का टिक लगाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए, अर्थात ये मैच द फॉलोइंग मिलान करने वाले क्वेश्चन है ना। ये भी सवाल आपके पूरे 10 नंबर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह। देखिए प्यारे साथियों यदि आप कारक के चिन्ह को याद किए होंगे तो संप्रदान को के लिए होता है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, और उसके बाद आते हैं संप्रदान को के लिए। तो पहले वाले कुछ चिन्ह को मिलाएंगे हम चौथे वाले चिन्ह के साथ। 15 दिन का कालखंड। तो प्यारे बच्चों 15 दिन का कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं, पखवाड़ा कहते हैं। 20 का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो प्यारे बच्चों 20 को हम लोग क्या कहते हैं, 20 को हम लोग कहते हैं गरल कहते हैं, जहर कहते हैं, है ना। तो 20 का पर्यायवाची शब्द हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, तो हम लिखेंगे जहर। तो 20 वाले के ले आकर जहर में मिला देंगे।
उसके बाद में धरती के अंदर आने जाने का रास्ता को क्या कहते हैं, तो सुरंग कहते हैं। यदि मिट्टी के ही अंदर से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ना, नीचे से नीचे, उसे कौन सा रास्ता कहते हैं, सुरंग कहते हैं। लता मंगेशकर का संबंध किससे है प्यारे साथियों, तो आप सभी को मालूम है कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ये वाला जो संघ है ना, राष्ट्रीय गीत, ये भी लता मंगेशकर की ही एक प्रसिद्ध संघ है। तो यह एक संगीत से इनका संबंध है। अगला सवाल कहता है, ये भी 10 नंबर के पूछे जाते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका जवाब प्यारे साथियों 50 शब्दों में देना पड़ता है। कहता है कि कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी, या आर्यभट्ट की कौन कौन सी खोजें की थी। देखिए, आर्यभट्ट ने तो आप सभी को मालूम है प्यारे बच्चों की, ये गणित का जनक है, आर्यभट्टियम पुस्तक के संस्थापक भी है ये। तो यहाँ पे किसी भी एक प्रश्न का ही आंसर आपको देना है। तो आप लिख दीजिएगा कि वीर कुंवर सिंह को घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में कुंवर सिंह को काफ़ी ही ज़्यादा रुचि थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा, या पेड़ को दानी क्यों कहा गया है। ये सवाल तो इतना ही ज़्यादा पॉपुलर है ना कि हर बार बार लगातार एग्जाम पेपर में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पेड़ को दानी क्यों कहा गया है। आसानी तरीके से आप इसका आंसर फिल कीजिएगा कि पेड़ को दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता रहता है। उसकी हर चीज़, छाया, फल, पत्ते, लकड़ी इत्यादि मनुष्यों के लिए ही उपयोगी होता है। साथ ही वह ऑक्सीजन भी देता है, जो सभी जीवों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कहता है ना, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन को देखें तो कहता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न प्यारे साथियों, जिसका जवाब आपको लगभग 100 शब्दों में देना होगा, और ये क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कबीर के दोहे पाठ में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगता है। कबीर के दोहे एक पाठ है दोहा का, उसमें कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगता है, ये आप लिख सकते हैं। उसके अर्थों को संदर्भ में लिखना है, या नालंदा का वर्णन करते हुए ह्वेनसांग को शब्दों में लिखिए। देखिए, तो आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्यारे साथियों लिखिएगा कि कबीर के दोहे में कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगी कब। यह दोहा सर्वाधिक पसंद आया। इसमें समय के महत्व को सटीक संदेश निहित है, जो भी है ना, इस पूरे बढ़िया सी तरीके से इसमें निहित है। जो क्या करता है, जो काज करना हो उसे अभी करो, कल के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। भविष्य में पता नहीं वह परिस्थितियाँ अनुकूल रही या प्रतिकूल रही। तो ये कवि जो कबीर है ना, ये इस दोहे के माध्यम से यही कहते हैं कि कल करो सो आज करो से अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगी कब। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से हम लोग कक्षा 7वीं वालों का हिंदी के तमाम क्वेश्चनों का है ना, तमाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपरों का सलूशन कर लिए हैं। हमें उम्मीद है आज का यह क्लास आप सभी प्यारे बच्चों को पसंद आया है। प्यारे बच्चों, क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पर तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए मज़ेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।